प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका काउंसिल फ्रेंड में। आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, काउंसिल फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीट कट ऑफ्स के बारे में। नीट 2023 का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। मेरे ख्याल से आज या कल में रिजल्ट आने ही वाला है। तो सब बहुत ही बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं कि क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है, क्या वो चूक जाएंगे, क्या उनको कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या आपका स्कोर आपको कोई अच्छा गवर्नमेंट, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दे सकता है। क्या कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसमें आप एमबीबीएस कर सकते हैं, आपके स्कोर के अंदर क्या वो संभव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर साल कट ऑफ बदलता है। पिछले साल कट ऑफ कुछ और था, ज़रूरी नहीं है वही कट ऑफ इस साल रहे। कट ऑफ क्या होता है, नेशनल कट ऑफ कितना गया है आप जानते होंगे। दो तरह के कोटाज हैं, एक ऑल इंडिया कोटा और एक स्टेट कोटा। ऑल इंडिया कोटा जो है 15% है और स्टेट कोटा जो है वो 85% है। तो 85% के अंदर जो स्टेट कोटा है उसके अंदर आपके मार्क्स जो हैं वो किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक आपको पहुंचा सकते हैं कि नहीं, इसको हम समझेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सारे जितने बड़े राज्य हैं, कुछ छोटे राज्य भी, जितने स्टेट्स हैं, उन सब के लिए अलग अलग कट ऑफ के वीडियोस मैं आपके लिए रिलीज कर रहा हूं ताकि आप अपने स्टेट के अंदर आपकी वायबिलिटी, आपके जो मार्क्स की वायबिलिटी कितनी है आप उसको चेक कर सकें। यदि आपको किसी और स्टेट का देखना है तो आप उस स्टेट के वीडियो पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। नेशनल कोटा यदि आपको जानना है कि नेशनल कोटा में मेरे मार्क्स कितने हैं तो लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसके थ्रू जान सकते हैं। वो आई बॉक्स में भी आ गया है, देख लीजिए। आप उसके थ्रू भी आप ऑल इंडिया कोटा समझ सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं महाराष्ट्र स्टेट के कोटास के बारे में और महाराष्ट्र स्टेट के कट ऑफ्स के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर मार्क्स की स्थिति क्या रहने वाली है और कौन सा मार्क्स, कितने मार्क्स आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज दिला सकते हैं। सबसे पहले आप एक काम करें कि ये जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट स्क्रीन पर नजर आ रही है, आप इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लीजिए। पहला डॉक्यूमेंट नीट एप्लीकेशन फॉर्म 2023 की एक कॉपी आपके पास में, यानी आपका जो कंफर्मेशन पेज है उसकी कॉपी होनी चाहिए। नीट 2003 का एडमिट कार्ड, उसकी कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, इसकी कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा ये ओरिजिनल होना चाहिए। कॉपी ऑफ नीट रिजल्ट का जो स्कोर कार्ड है उसकी कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। नेशनल सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं उसका एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी आप महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र स्टेट के नेटिव हैं कि नहीं, इसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जिसको हम लोग मूल निवासी प्रमाण पत्र या नेटिविटी सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी आपके पास में होना चाहिए। क्लास 10th एग्जाम सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आपके पास में होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, वो क्लास 10th की मार्कशीट भी चल सकती है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये एक चीज़ जो उन्होंने और मांगी है कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं। ऑनलाइन महाराष्ट्र एमबीबीएस एप्लीकेशन फॉर्म फील्ड, आपको पहले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसका फॉर्म का आप जो है उसकी कॉपी अपने साथ में रखें। ऑर्फन सर्टिफिकेट बाय द अथॉरिटी, यदि आप भगवान न करे आप ऑर्फन हैं तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। स्पेशल रिजर्वेशन क्लेम, यदि आप किसी खास कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आप क्लेम चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, इसके अलावा नेसेसरी ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट, यदि पेरेंट का किसी बाहर जगह ट्रांसफर हुआ है या बाहर से कहीं और से आए हैं तो उसका सर्टिफिकेट या उसकी कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। और किसी खास कैटेगरी में, जो भी कोई खास कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। तो मेक श्योर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए, लास्ट मोमेंट पर आपको इधर उधर भागना ना पड़े। और हो सके इन सारे डॉक्यूमेंट्स को एक मोटा सा फोल्डर खरीद लीजिए, उन फोल्डर के अंदर आप इसको शीट के अंदर लगा के रख लीजिए। फायदा ये होगा कि लास्ट मोमेंट पे डॉक्यूमेंट्स पूरे लिस्ट के मुताबिक पॉकेट्स के अंदर जमे हुए हों। जो डॉक्यूमेंट चाहिए ये लीजिए सर, हाजिर है। इस तरह से आप अपने तैयारी को पूरी तरह से पक्का कर लीजिए। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर रिजर्वेशन क्राइटेरिया किस तरह से होगा गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस के लिए, इसको समझ लीजिए। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड कास्ट कन्वर्ट टू बुद्धिज्म, उनके लिए 13% और प्राइवेट कॉलेज में 6.5% रिजर्वेशन है। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 7% और ऐसे ही इसका हाफ 3.5। विमुक्त जाति वीजे DT1 DTA इसके लिए 3% और 1.5%। नोमैडिक ट्राइब NT1
NTB 2.5% और 1.25%, नोमैडिक ट्राइब्स 3.5% और इसका आधा 1.75%, नोमैडिक ट्राइब NTD 2% और इसका आधा 1%, अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC इंक्लूडिंग स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस SBC 19% and the similarly it is going half 9.5%, पर्सन विद डिसेबिलिटी 5%, यहाँ पे दोनों जगह सेम है, फीमेल कैंडिडेट्स 30%, पैरेलल रिजर्वेशन है, टोटल 50% और प्राइवेट कॉलेजेस में 25%। तो ये महाराष्ट्र स्टेट का रिजर्वेशन सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र स्टेट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके अंदर आप एंटर कैसे करेंगे। देखिए वेबसाइट स्क्रीन पे नजर आ रहा है www.dmer.org, आप इस पे रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और इसके अलावा यदि आपको नेशनल कोटा में रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप MCC की वेबसाइट है www.mcc.nic.in, आप इस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वेबसाइट को डायरेक्टली URL बॉक्स में टाइप करके डालें, किसी गूगल लिंक के थ्रू ना जाएं। यहाँ पे देख लीजिए सीट मैट्रिक्स कैसा है। सारे MBBS कोर्सेज के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं 4925 है, वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन एंटायर इंडिया। जो गवर्नमेंट साइड में 4925 और स्टेट कोटा में 5270। तो टोटल जो हमारे पास में आता है महाराष्ट्र के अंदर 10,195, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के लिए 326 जो टोटल सीट्स हैं गवर्नमेंट साइड के लिए, प्राइवेट साइड के लिए 3200 सीट्स हैं। हमारे पास जो टोटल आता है वो आता है 3526 सीट्स। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है 34 और प्राइवेट कॉलेजेस जो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर MBBS के लिए 42। टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस जो है महाराष्ट्र स्टेट के अंदर हैं 4 और टोटल प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं 33। सो ये है यहाँ पे कॉलेजेस का और सीट का मैट्रिक्स। अब हम कट ऑफ की बात करते हैं। जो इस साल कट ऑफ जा सकता है ओपन कंपटीशन या अनरिजर्व सीट्स के लिए 561 के आसपास कट ऑफ रहेगा ओपन कंपटीशन में या अनरिजर्व सीट्स के लिए। अदर बैकवर्ड क्लासेस सारी मिला लीजिए तो उसके लिए आपके मार्क्स यदि 545 हैं देन यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 510, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 460। तो यदि आपके मार्क्स इसके आसपास में हैं देन यू आर इन अ कंफर्ट जोन। मेरे कट ऑफ के जो प्रेडिक्शंस हैं हर साल बहुत ही क्लोज रहे हैं टू द ट्यून ऑफ जस्ट 1 or 2 मार्क्स हेयर एंड देयर। तो मैं मान सकता हूं कि इस साल भी मार्क्स लगभग इसी के आसपास में रहेंगे। पिछले कई साल के मार्क्स टोटल सीट्स को एनालाइज करने के बाद हम इन फिगर्स के ऊपर पहुंचते हैं, इन जो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पहुंचते हैं कि ये मार्क्स हो सकते हैं। यदि आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं इस मार्क्स में कमी नहीं थोड़ी बहुत आगे पीछे, तो भी आप अप्लाई तो कर ही दीजिए। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉप अप राउंड के बाद हो सकता है आपके चांसेस फेयरली बन जाएं। किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो आप इंडिया के बाहर MBBS कर सकते हैं। उसके लिए कैसे उसको परस्यू करना है देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ गया है, उस सिस्टम के थ्रू आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे QR कोड भी आ गया है, आप उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरे से कोई और जानकारी चाहिए हो तो देखिए मेरा नंबर स्क्रीन पे आ गया है, तो आप मेरे से और जानकारी ले सकते हैं। तो आप यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे और भी लोगों तक शेयर करें। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपको लगता है कि हाँ यही कट ऑफ हो सकते हैं, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और खुशी होगी, अलॉन्ग विथ हिटिंग द बेल आइकन। सो विद दैट आई एंड दिस वीडियो। I hope you will be getting very closer to your MBBS cutoffs and you will be getting your MBBS coveted desired seat. So with that I end this video. Take care. Happy results to you. Bye bye.